Hi guys, beta. Today we are going to start chemical reactions of the alcohol first. Then we will deal with phenol and then we will deal with ether. ठीक है? So मैं आज अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ. स्टार्ट करते हैं. ठीक है? चलो. So आप हेडिंग डाल देंगे that is chemical reactions. Chemical reactions. ठीक है, देखो अल्कोहल की जो अल्कोहल मेरा ठीक है, अल्कोहल की जो केमिकल रिएक्शंस हैं दो तरीके से डिपेंड है कि ये जो अल्कोहल है ठीक है, टू टाइप की केमिकल रिएक्शंस दिखा सकता है अपने ही स्ट्रक्चर से. देखो अल्कोहल क्या होता है, ROH. मैं सिंपल वर्ड में बात करूं तो ये कोई एल्काइल ग्रुप होगा, मतलब यहां एक कार्बन तो लगा होगा. तो ये जो COH है अल्कोहल जो है, इसका दो तरीके से क्लीवेज हो सकता है. एक बार ये यहां से टूट सकता है और मतलब एक केस में ये यहां से टूट सकता है और जी बना सकता है C+ और OH अलग. ठीक है, OH-. और एक बार यही क्लीवेज मैं अलग मार्कर से इसे रिप्रेजेंट करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. एक बार ये यहां से क्लीवेज हो सकता है तो ये बनाएगा CO- प्लस H+. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं. जब भी ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है, कौन सा, OH बॉन्ड क्लीवेज, OH बॉन्ड क्लीवेज, ओके, तब बेटा एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा. और आपको साफ साफ दिख रहा होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा. नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा. और जब ये वाला क्लीवेज हो रहा होगा दैट इज CO बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है, तो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा. ठीक है, क्लियर. चलो अब मैं आपको ये थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ओवरव्यू तो ज्यादा अच्छा रहेगा. देखो मैंने जनरल अल्कोहल लिया, पहले मैं बात कर रहा हूं व्हेन अल्कोहल, लिख लेना अल्कोहल केस ए की बात है. ठीक है, केस ए मतलब अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. कब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो एक जनरल केस बता रहा हूं. ROH है मेरे पास, इसके पास आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. मान लो एक मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ये वो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल ले लिया मैंने. क्या होगा बेटा, यहां से क्या अटैक करेगा, ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये कुछ कंपाउंड बनाएगा R, C से आके अटैच हुआ, इसके जी 3 बॉन्ड. अब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए मतलब, और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया पॉजिटिव को, ऐसे समझ लो, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, फिर क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहां से डीप्रोटोनेशन हो जाता है H+, तो ये बन गया OR-CCC. तो आपको दिख रहा होगा अल्टीमेटली क्या हुआ है, यहां से OR ने अटैक किया है किसके ऊपर, इसके ऊपर, और वो ये रहा रिजल्ट. देख लो डायरेक्ट OR- ने अटैक किया. तो ऐसे केस में एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है. जब भी ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं, ठीक है, तब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा. और हुआ क्या है, यहां से इसका H चला गया अल्कोहल का. ठीक है, H गया, दिख रहा है साफ साफ. ठीक है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल होगा कब, अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल. वो भी देख लो आप कि मेरे पास ROH है, सबसे पहले H+ इस पे आके अटैक करता है, दैट इज ये बनाता है ROOH पॉजिटिव. क्लियर बेटा. अब इस पे क्या होता है, मैं रिएक्शन करा देता हूं इसके किसी भी न्यूक्लियोफाइल से. ठीक है, तो Br- आया, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने Br- न्यूक्लियोफाइल लिया है. Br- क्या करेगा, इस वाले R पे आके अटैक करेगा
और ये R कुछ नहीं है, यहाँ कार्बन है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और इसके पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा जो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक तो कंपाउंड बन गया RBr प्लस ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, ब्रेक हो गया, और साथ में H2O यहां से निकल जाता है, ये H2O ही तो निकला है। ठीक है बेटा, H2O यहां से निकल जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, तो इस केस में क्या दिख रहा है आपको, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है अल्टीमेटली, और R भाई साहब यहां से निकल के और एक न्यूक्लियोफाइल के साथ चले गए। ठीक है, Br के साथ जाके लग गए। तो ऐसे केस में जब जब यहाँ पे अल्टीमेटली हुआ क्या, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, तो जब जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तब तब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा अल्कोहल, जब जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। चीजें आपके सामने बोर्ड पे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं अब कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक वो जब OH बॉन्ड क्लीव हो रहा हो, एक वो जब CO बॉन्ड क्लीव हो रहा हो। तो हम डील करने जा रहे हैं अभी, ये वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम केवल और केवल जहां पे O और H का बॉन्ड क्लीव हो रहा हो, दैट इज इन द रिएक्शंस वेयर अल्कोहल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। वी विल डील ओनली विद दोज रिएक्शंस। Reactions in which we will deal with the reactions in which we also talk about the acidity of alcohol and phenol. Very important, very important. ठीक है, उनमें OH बॉन्ड तो क्लीव होगा ही, उनमें से एक पार्ट हो जाता है कि जब अल्कोहल और फिनोल की एसिडिटी की बात हो रही होगी। ठीक है, चलो पहले हम आपको ये OH बॉन्ड का क्लीवेज समझाएंगे, फिर एसिडिटी ऑफ फिनोल और अल्कोहल क्या होता है एक एक करके रिएक्शंस में ही समझेंगे। ठीक है, इसमें पहला हो सकता है जिसमें OH बॉन्ड क्लीव हो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद मेटल, ऑफ अल्कोहल विद मेटल। जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा अल्कोहल, फॉर एग्जांपल ROH ने रिएक्शन की सोडियम मेटल के साथ, ठीक है, तो सिंपल कंपाउंड बन जाएगा RONA प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे H2A मतलब यहाँ मेरे को 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2A मतलब मुझे 2 R हो गए तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, फिर मुझे सोडियम भी 2 लेने पड़ेंगे। ठीक है, जरा इसे देखो, ये क्या है RONA, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम एल्कोक्साइड आयन, सोडियम एल्कोक्साइड आयन, और कुछ नहीं है। ठीक है, हम ऐसा एक बार एक आयन बना चुके हैं, वो ये था कि हमने फिनोल लिया, ऊपर अल्कोहल लिया, या फिनोल भी ले रहे। ठीक है, इसकी सोडियम से रिएक्शन करा दो, 2 मोल ले लो इसके, 2 मोल ले लो इसके, तो ये बनेगा सिंपल, जैसे ऊपर बनाए वैसे यहां बनेगा ONA। ठीक है, अब ये आपको पता है कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन माइनस में है, ये Na प्लस में है, तो ये जो बॉन्ड है ये आयनिक नेचर रखता है। ठीक है, तो हम ऐसा बनाते थे O माइनस Na प्लस, यहाँ बॉन्ड नहीं बनाते थे, तो ये क्या था, सोडियम फिनॉक्साइड आयन ही तो था, इट्स नेम इज सोडियम फिनॉक्साइड आयन। तो अगर अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो एल्कोक्साइड बनेगा, फिनोल रिएक्ट करेगा तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, और सोडियम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे Na प्लस का कैटायन है, और हाइड्रोजन कैसे इवॉल्व होगी इसके साथ। क्लियर, चीजें क्लियर हो रही है। लेकिन हमने जनरली ये वाली रिएक्शन पढ़ी है, जनरली वी यूज रिएक्शन ऑफ फिनोल with NaOH and we get ONA, that is sodium phenoxide ion। वही तो है जो अभी बनाया था, यही तो पढ़ा है हमने। ये भी सही है, नीचे वाला भी सही है, घबराना नहीं है। ठीक है, और यहां से
यहां से ONA इसके साथ गया तो H2O बनता था, वाटर बाई प्रोडक्ट बनता था। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो आपको दिख रहा होगा O माइनस बॉन्ड कौन सा, हर एक रिएक्शन में जितनी रिएक्शन बोर्ड पे लिखी हुई है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद मेटल की, सब में OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है। यहां भी यही क्लीव हुआ, यहां भी यही क्लीव हुआ है। ठीक है, इसलिए ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। ये आपके लिए हो सकता है नया हो, लेकिन 11th में जो मेरे से पढ़े हैं शायद उनके लिए ये नया नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो हम इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, इसीलिए मैंने एग्जांपल्स नहीं बताए। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर इन एग्जांपल्स पे आऊंगा। कॉन्सेप्ट देखो क्या है कि ब्रोंस्टेड एसिड किसे बोलते हैं बेटा, जरा याद करो। ब्रोंस्टेड एसिड किसे बोलते हैं? जो H+ डोनेट कर सके, जो H+ डोनेट करता है। ठीक है, जरा ठीक से देखो इन सब एग्जांपल्स में, इसका भी H+ ही गया है, इसका भी H+ ही गया है, तो ये सब अल्टीमेटली क्या नेचर रख रहे हैं? एसिडिक नेचर रख रहे हैं। क्या नेचर रख रहे हैं? एसिडिक नेचर रख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ब्रोंस्टेड एसिड किसे बोलेंगे? जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, और अल्कोहल और फिनॉल प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, इसलिए वो एक तरीके का एसिडिक नेचर रखते हैं। और रियलिटी यही है कि अल्कोहल और फिनॉल कहीं ना कहीं एसिडिक होते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज रिएक्शंस व्हिच वी सी इन दीज रिएक्शंस अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा रिमाइंड कराता हूं। जब भी जनरली, अब आपको ये याद रखना है, अल्कोहल है, इसके साथ किसी बेस ने रिएक्शन की, ये बी क्या है? बेस है। ठीक है, बेस ने रिएक्शन की, ये बेटा क्या करेगा? बेस आपको याद है, जब भी वहां पे कोई भी एसिडिक प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन, एसिडिक प्रोटॉन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उससे अटैच होना चाहिए। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है तो ये क्या करता है? इससे इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगता है। इस बॉन्ड के अंदर पोलरिटी जनरेट होती है, इसके पास पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या करता है कि भाई ये यहाँ पे वीकली बॉन्डेड होता है, ये बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा वीक होगा। ठीक है, इसीलिए बेस आता है और इसका फायदा उठाता है और इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स O पे आ जाते हैं। तो बना क्या देता है? RO- प्लस HB। ठीक है, पहले क्या था कि ये बेस था और ये एक एसिडिक नेचर रख रहा था। अल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर रख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ एसिड रखा है। अब इस एसिड का कंजुगेटेड बेस क्या बना? वो ये रहा। ये क्या है? कंजुगेटेड बेस बना है जी अल्कोहल का। ठीक है, और इस बेस का कंजुगेटेड एसिड कौन बना जी? ये रहा। ये क्या है फिर? ये क्या है जी? कंजुगेटेड एसिड। अब मैंने यहां पे डबल हेडेड एरो बनाया, मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है। फटाफट से इसमें जाने की इसमें टेंडेंसी है कि वापस चली जाए। अगर मुझे अल्कोहल का एसिडिक नेचर दिखाना है, मतलब H+ यहां से निकालना है, मुझे क्या कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जो रिवर्सिबिलिटी है ये ना हो। कोशिश हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाके थोड़ी देर के लिए तो रुके, तब तक आके कोई रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा ये जो बनने वाला एल्कोक्साइड आयन है, यहाँ पे क्या है? एल्कोक्साइड आयन है। अगर यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग ली होती तो ArO- होता। तो ये जो एनायन यहाँ बना है, ये जो कंजुगेटेड बेस बना है उस एसिड का, ये स्टेबल होना चाहिए। ये क्या है? स्टेबल होना चाहिए। जितनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा अल्कोहल एसिडिटी दिखा पाएगा। अगर स्टेबिलिटी इसकी नहीं है तो फिर क्या होगा पता है? ये वापस से O- इस H को ले लेगा और फिर से ROH बना देगा और बेस ऐसा ही रह जाएगा। मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी।
मुझे नहीं ये होने देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो बन रहा है इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली कंक्लूजन पे आता हूं कि जिसका जितना ज्यादा कंजुगेट बेस बनता है जिस एसिड का, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर दिखाएगा। ठीक है, क्लियर? जितना ज्यादा जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल, एनायन जिसका जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर दिखाएगा। सीधे सीधे वर्ड्स में बोल रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, तो ये पॉइंट कंक्लूड करके यहां लिख लो। The acid which have more stable, which form more stable conjugated base, that is anion. The acid which form more stable conjugated base will have high acidic strength. याद रखो, will have high acidic strength. क्लियर? और एक चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं बेटा, ये लेक्चर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि मान लो मेरे पास ये है 3 एल्कोहल है, CH3 CH2OH, ठीक है, और सिंपल लेते हैं, चलो CH3OH एक लेता हूं मैं, इस पे एक CH3 लगा है OH और इस पे 2 हाइड्रोजन लगा दूं। एक लेता हूं मैं जिसपे 2 CH3 लगे, ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा दूं OH, ठीक है। एक लेता हूं मैं जिसपे 3 CH3 लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब देखो, हमको क्या करना है ज्यादा एसिडिक बनाने के लिए, ये H+ भाई साहब, ये इसी स्टेटमेंट का दूसरा रूप है। जितना जल्दी इनमें से जो एल्कोहल इनमें से सबसे पहले H+ को रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक नेचर दिखाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो इसमें अंतर क्या है, देखो इसमें एक ही अंतर आ रहा है, इसमें अंतर बस कितना आ रहा है कि ये 0 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, ठीक है। देख लो आप ठीक से, ऑक्सीजन OH ग्रुप जिस कार्बन पे लगा इस पे कोई भी और कार्बन नहीं है इसलिए 0 डिग्री एल्कोहल, इस पे एक कार्बन है इसलिए 1 डिग्री, इस पे 2 कार्बन है इसलिए 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। अब देखो हमने आपको क्या बोला, एसिडिक होने के लिए ये H+ का यहां से जल्दी निकलना जरूरी है, जितना जल्दी निकलेगा उतना ज्यादा एसिडिक, ठीक है। सब में यही कॉन्सेप्ट लागू होगा, सबको OH बॉन्ड को दिखाओ अच्छे से, ठीक है, यहां भी यहां भी। अब देखो ये बॉन्ड मतलब जल्दी पोलर होना चाहिए। अब इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, सब में यही होगा, नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। दिक्कत कहां शुरू होती है, इस ऑक्सीजन पे यहां पे एक कार्बन लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है और एल्काइल ग्रुप, शायद आपको याद हो या नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, नहीं याद है तो अब नोट कर लो कि एल्काइल ग्रुप +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एल्काइल ग्रुप क्या करता है, +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहां पे और +I इफेक्ट हमेशा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लग रहा है। तो देखो अगर यहां पे ये कार्बन, ठीक है, इस ऑक्सीजन को उल्टा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, यहां पे इसने खींच लिए, लेकिन ये तो लौटा रहा है ना, मतलब ये अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर नहीं जाएगी, तो ये बॉन्ड थोड़ा पोलरिटी जो इसकी आनी चाहिए थी, पहले अगर यहाँ पे कार्बन नहीं होता तो जितनी पोलरिटी आनी चाहिए थी इस कार्बन के आने से वो पोलरिटी कम हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं। तो जितना अच्छे से ऑक्सीजन खींचेगा अब उतनी अच्छे से ऑक्सीजन नहीं खींच पाएगा। टेक्निकल टर्म्स में ऐसे बोल देते हैं कि द मिथाइल ग्रुप शिफ्ट्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन वाया +I इफेक्ट
and increases the electron density on oxygen, which decreases the polarity of OH bond, and hence H will not leave that much fast, in another case where carbon is not attached directly to oxygen. ठीक है, इधर आओ जरा, इधर बेटा क्या है कि ये एक ऑक्सीजन है जो वहां पे था, इस पे एक कार्बन लगा है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है। अब यहां तो क्या है बेटा, इस पे इसको भी एक और CH3 देने वाला है, मतलब यहां तो एक ही था, यहां पे क्या है कि इसको एक CH इधर से देगा, इसको मतलब ये क्या करता, ये खींचता, ये तो दे ही रहा है, पीछे से और ढकेल रहा है। तो मान लो यहां पे अगर वो 10 वैल्यू आती है देने की, डोनेट करने की, क्या 10 वैल्यू आ रही है, 10 की स्पीड से दे रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ इजाफा हो जाएगा, यहां पे वो 12 की स्पीड से देगा, क्योंकि खुद तो है ही, उसके पीछे एक और CH3 दे मैं हूं, ठीक है। तो इससे भी ज्यादा पोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी इस वाले केस में। जरा यहां पे आओ, इस ऑक्सीजन से यहां पे कितने कार्बन अटैच है, 1 2, तो जो स्पीड यहां पे 12 की स्पीड से इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये बात आपको एक बार बता दी, एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से देता है, तो यहां पे एल्काइल ग्रुप बढ़ गया, उसका वजन बढ़ गया, ठीक है। यहां पे उस पे और एक CH3 लगा दिया, मतलब अब वो स्पीड बढ़ के 15 हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे जितनी थी उससे ज्यादा यहां है, अब उससे ज्यादा यहां होगी, तो इस बॉन्ड की पोलरिटी और भी कम होगी। मतलब अब देखो ये CH3 भी दे रहा है, ये CH3 भी दे रहा है, तो स्पीड बढ़नी चाहिए ना देने की, ठीक है। यहां पे एक भी CH3 नहीं है इस पे, ठीक है, यहां एक CH3 है तो स्पीड बढ़ी थी 12 हो गई, यहां स्पीड बढ़ी थी 15 हो गई। स्पीड खाली एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं तुम्हें, खाली तुम्हारे दिमाग में मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाने के लिए, ठीक है। तो यहां पे वो 15 हो गई, तो और स्पीड से इलेक्ट्रॉन देने लग जाएगा, तो पोलरिटी और कम हो जाएगी। इस बॉन्ड की, ये जो OH बॉन्ड बना हुआ है, इसकी बॉन्ड की पोलरिटी और भी कम हो जाएगी, H+ इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। इसमें तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इसके पास जमा हुए, ये क्या करेगा बेचारा, खुद थोड़ी रखेगा, ये इसको देगा, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, यहां पे वो स्पीड बढ़ के 20 हो गई, तो इस बॉन्ड की पोलरिटी और भी ज्यादा डिक्रीज हो गई। तो मुझे बताओ अब किसमें H+ सबसे कम, सबसे फास्ट निकलेगा, इसमें निकलेगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, लेकिन कंपैरेटिवली सबसे कम बढ़ेगी, तो ये वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा, सबसे ज्यादा पोलर होगा तो सबसे पहले H+ निकल के भागेगा। तो अगर आपसे कोई कभी पूछता है 0 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, राउंड कर दे रहा हूं मैं, और 3 डिग्री एल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन दिखाता है, तो याद रखना है कि 0 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। वाई? क्योंकि यहां पे बॉन्ड की पोलरिटी सबसे ज्यादा होगी, OH बॉन्ड की, किसकी, OH बॉन्ड की पोलरिटी सबसे ज्यादा होगी, यहां पे वो कम हो जाती है, यहां और भी कम हो जाती है, यहां और भी कम हो जाती है। अभी समझाया आपको, तो ये एंगल भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। आपने ये जो पढ़ा है ना, अभी हमने जो रिएक्शन लिखी थी, ये जो रिएक्शन लिखी है, इसमें एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं Ka, ठीक है, इसका कंपैरिजन कर रहा हूं मैं H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे pH कैलकुलेट करते हैं H+ आयन के लिए, माइनस लॉगरिथम ऑफ H+ आयंस, ठीक है, और आपको पता है pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। जितनी ज्यादा H+ की कॉन्सेंट्रेशन होती है उतना ही कम pH होता है, ठीक है, और कम pH होगा मतलब उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं, अगर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। जितने ज्यादा H+ आयन होंगे उतना कम pH होगा, उतना कम pH होगा, जितना कम pH होता है उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन आपको आता है पहले से, मैंने खाली रिलेट कर रहा हूं अभी, ये पहले समझ लो, फिर Ka वाले पे आते हैं, ठीक है। मैंने Ka को कंपेयर किया है H+ के साथ, ठीक है, वो बता दूंगा मैं क्यों किया, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि वहां पे H+ हो, H+ आयन हो, ठीक है।
तो H प्लस की वैल्यू डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करती है। जितने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे वहां पे, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। क्लियर, सीधी सी बात है, जिसके पास जितने ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। ठीक है, जैसे पीएच कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा pKa, और ये कुछ नहीं होता है, ये होता है सिंपल माइनस लॉगरिथम ऑफ Ka, माइनस लॉगरिथम ऑफ Ka। इसलिए मैंने वो H प्लस आयन से कंपेयर कर रहा था Ka को। ठीक है, अब आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर हमने आपको बोला एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ इज, मैंने क्या बोला था आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। सेम यहां पे लागू होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, याद रखो ये डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा Ka की वैल्यू के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी pKa की वैल्यू की। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालने की एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, और उसको उसकी pKa वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा Ka वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जिसकी जितनी ज्यादा pKa वैल्यू होगी वो उतना कम एसिडिक होगा। समझ में आ रहा है, pKa वैल्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, क्लियर, लिख लिया, कोई दिक्कत? केवल ये समझाने के लिए मैंने H प्लस आयन से कॉन्सेंट्रेशन से बोल दिया था कि इसे, और कुछ नहीं, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन समझ लो तो आपको ये पिक्चर समझ में आ रही होगी, पूरी पिक्चर समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आपको एसिड और बेस की कैलकुलेशन के लिए, अब ये सब उल्टा भी हो सकता है, बेसिक पूछ ले आपसे, मान लो बेसिक पूछ लिया जी, तो क्या करना है, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, रिवर्स करके लिख देना। ठीक है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। तो 3 कंक्लूजन आते हैं। पहला ये आपको याद रखना है कि कॉन्जुगेट बेस जिसका ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। दूसरी बात, हमने दूसरा पॉइंट आपको क्या पढ़ाया कि जहां पे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल है, जिस बॉन्ड की पोलरिटी, OH बॉन्ड की पोलरिटी जिस भी स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा होगी वहां पे H प्लस जल्दी रिलीज होगा और वो सबसे ज्यादा एसिडिक एल्कोहल होगा। तीसरी बात बताइए आपको Ka वैल्यू और pKa वैल्यू से रिलेटेड, कि जितनी ज्यादा जिसकी Ka वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक, और pKa वैल्यू के टर्म्स में बात करूं तो pKa वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा वो सबसे कम एसिडिक। याद रहेंगी ये बातें, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस इन्हीं चीजों के बेस पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार दोबारा मैं कंक्लूजन कर रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले मैंने आपको रिएक्शंस पढ़ाई मेटल्स के साथ जिसमें OH बॉन्ड क्लीव होता है। फिर मैंने ये बताया कि जिसमें भी जिस एल्कोहल में OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, एल्कोहल का 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है वहां पे CO और H में, जिसमें ये बॉन्ड क्लीव हो रहा है वो कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर दिखाता है, क्योंकि H प्लस रिलीज करता है। फिर एसिडिक नेचर दिखाता है, ठीक है, मान लिया, लेकिन कौन कितना एसिडिक है इसको समझने के लिए फिर हमने आपको 3 क्राइटेरिया समझाए हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो रिएक्शंस चल रही थी, लेकिन हमने आपको वो 3 क्राइटेरिया इसलिए बताया कि कौन कितना एसिडिक है आप फाइंड आउट कर सको बाय योरसेल्फ। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो रिएक्शंस जितनी भी होंगी वो तो OH बॉन्ड के क्लीवेज पे ही बेस्ड है, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट, अब हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स की। ये भी हमने वैसे आपको बता दिया। बताओ 0 डिग्री ज्यादा एसिडिक होगा, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आपको ये भी बताया कि CH3OH में ये बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा। ठीक है, देन CH3 1 डिग्री अल्कोहल ये हुआ, H2OH में फिर इसकी पोलरिटी, इस वाले बॉन्ड की पोलरिटी कम हो जाती है। ये सब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, फिर CH3 CH और इस पे एक और CH3 लगा दो और OH लगा दो, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसमें क्या पोलरिटी इस OH बॉन्ड की और भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट से दो मिथाइल इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। तो जो OH का बॉन्ड है यहाँ जो बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड,
ठीक है, इसकी पोलरिटी और कम हो जाती है। और 3 डिग्री अल्कोहल में तो भाई साहब 3 मिथाइल लगे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठे होंगे, ठीक है, OH। और ये क्या करेंगे, अल्टीमेटली क्या करेंगे, ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को सप्लाई करेंगे, ये इन्हें सप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की भरमार हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, अब इससे खींचेगा नहीं। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो वहां पे रिपल्सन क्रिएट होने लगेगा और फिर इस बॉन्ड की पोलरिटी क्या है, तो पोलरिटी क्या डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जबकि यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, व्हाई वाटर इज बेटर एसिड देन अल्कोहल। कैसे समझोगे इसे, देखो होता क्या है, अल्कोहल का आयन बना लो RO-, एनायन, यही तो होगा, एल्कोक्साइड आयन है, अल्कोहल का ही तो है, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन। ये जब भी वाटर से रिएक्शन करता है, इसका रीजन है क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है उसका रीजन है, अल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन वाटर के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ROH बना देता है, ठीक है, और OH- यहाँ पे कंजुगेट बेस बन गया, ठीक है। फ्रॉम दिस रिएक्शन वी कुड सी दैट द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर एब्स्ट्रैक्ट बाय द एल्कोक्साइड आयन ऑफ अल्कोहल वेरी इजीली, ठीक है, और वाटर ने प्रोटॉन दिया इसलिए वो एसिड है, और आराम से एल्कोक्साइड आयन इसके प्रोटॉन को खींच लेता है बड़े प्यार से, ठीक है। तो ये वो रिएक्शन वो एविडेंस है जो प्रूफ करती है व्हाई वाटर इज बेटर एसिड देन अल्कोहल। तो आप लिख लो यहां पे, दिस रिएक्शन shows that water is better acid than alcohol, ठीक है, थर्ड पार्ट है इसी का, ठीक है। OH बॉन्ड क्लीवेज में ही चल रहा है ये सब कुछ, OH बॉन्ड क्लीवेज में चल रहा है ये सब कुछ, ठीक है। थर्ड पार्ट है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। कैसे प्रूफ होती है एसिडिटी ऑफ फिनॉल, देखो जब हमने, आपको याद होगा जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे थे किससे, NaOH से या सोडियम मेटल से या एल्यूमिनियम मेटल से, किसी से भी कराओगे तो ये इसके प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेता था और यहाँ पे आयन बना देता था फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। Na इसके साथ चला जाएगा तो ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता था। इसका मतलब साफ है कि प्रोटॉन दे रहा है H, प्रोटॉन दे रहा है फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल क्या है, कहीं ना कहीं बेटा एसिडिक नेचर रखता है। इज इट क्लियर, आपको ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि फिनॉल कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर रखेगा, जी बिल्कुल रखेगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, जो कार्बन है जो ऑक्सीजन से अटैच है फिनॉल के से, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तुमको पता है जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अब सॉल्ट में याद रखना हमेशा कि जो फिनाइल रिंग होती है, ये आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे आज के बाद, फिनाइल रिंग जो होती है विड्रॉज इलेक्ट्रॉन बाय -I इफेक्ट। फिनाइल रिंग जो होती है वो इंडक्टिव इफेक्ट से, -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचती है और उसका कारण है S कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना आज के बाद, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये यहां से खींचती है। अब ये क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर जब नीचे की तरफ जा रहे हैं ये ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये कार्बन, जब ये यहाँ पे जा रहे हैं, ये कार्बन किसका है, बेंजीन रिंग का, ठीक है, ये वाला कार्बन है। तो जब ये इसकी तरफ जा रहे हैं तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इस बॉन्ड की पोलरिटी क्या है, बढ़ जाएगी। इससे ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये और भी दूर जाने लगेंगे इलेक्ट्रॉन, तो पोलरिटी बढ़ गई। अल्कोहल वाले केस में क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन इसी को दे रहा था। अब ये क्या करेगा बेचारा, इसके पास जब भर गए तो ये इसको भी देने लगेगा, रिपेल करने लगेगा, तो पोलरिटी घट जाती थी। लेकिन जब खींच रहा है तो पोलरिटी बढ़ जा रही है, ठीक है। इसका मतलब H यहां से आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें लिख लो, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें लिख लो, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम और एल्यूमिनियम मेटल shows that phenol
bears acidic nature. Phenols have acidic nature. Moreover, the phenyl ring, moreover the pH ring, ऐसे लिखो, the carbon of phenyl ring attached, आप पे आंसर बनाने आने चाहिए, attached to OH hydroxyl group, OH group is sp2 hybridized, which withdraws electron, ठीक है, which withdraws electron and makes, which withdraws electron from oxygen of OH group and makes OH bond more polar, OH bond more polar, ठीक है, more polar, and hence acidity increases, इज इट क्लियर? तो ये आपको एसिडिटी ऑफ फिनॉल का अभी तो एक क्राइटेरिया बताया आपको, ठीक है। अब इसका दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, ये लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया ना कि अब ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अब एक कंपैरिजन करने जा रहा हूं मैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड एसिडिटी ऑफ एल्कोहल के बीच में। किस किस के बीच में? एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के बीच में। तो क्वेश्चन लिखो, एसिडिक होगा और क्यों। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आंसर में आपको क्या करना है, ROH लिखो, ठीक है, इसको ब्रेक कर दो, इसमें से H प्लस निकालो, एनायन बनाओ इसका RO माइनस प्लस H प्लस। हमने आपको क्या बोला? हमने आपको बोला था कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है, ये एनायन स्टेबल होना चाहिए। सब पूरा खेल यही है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, जब मैं फिनॉल को ब्रेक करता हूं तो ये बनेगा OH, ब्रेक करो जी, O माइनस प्लस H प्लस। ये ऊपर वाला एल्कोक्साइड आयन है, नीचे वाला फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन। इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा। साफ साफ है, दोनों की एनायन की स्टेबिलिटी पे एसिडिटी डिपेंड करेगी, ये मैं बता चुका हूं आपको और इसीलिए बताया था। तो देखो यहां पे RO माइनस की कोई ज्यादा स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं है, ऊपर से R क्या करता है, इसे प्लस I से इलेक्ट्रॉन देता रहता है, ठीक है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी का फैक्टर है हमारे पास, एंड इट इज इट्स रेजोनेंस, ठीक है। जो फिनॉक्साइड आयन आपको बोर्ड पे बना हुआ दिख रहा है, उसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। क्वेश्चन वगैरह आपने लिख लिया होगा, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो एक बात साफ होती है, ठीक है, कि फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, एल्कोक्साइड आयन से। अब उस पर आ रहे हैं कि क्यों ज्यादा है। तो मैं बोल रहा हूं कि RO माइनस की कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर मेरे पास नहीं है, लेकिन फिनॉक्साइड आयन की का है। अब बॉन्ड के साथ बनाओ, O माइनस फैक्टर है, ये यहां गया, इस बॉन्ड पे गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये तो एज इट इज चेंज कहां हुआ है, यहां पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव आ गया और जी यहां पे नेगेटिव आ गया। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या बना नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी, पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव
ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए थे और ये एज इट इज। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहां, ये यहां। तो जो फिनॉक्साइड आयन है आपको अच्छे से दिख रहा है, आपको अच्छे से दिख रहा है, जो फिनॉक्साइड आयन है यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, उसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ये जो कार्बन है, ठीक है, कोने वाला, ठीक है। फिर अब क्या होगा, ये इधर और ये इधर, तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट स्ट्रक्चर यहां बना रहा हूं, ओ पे फिर से माइनस आ गया, पहले जैसा ही मिल जाएगा। तो देखो कितने, 1 2 3 4 5। सिंस समझ में आ रहा होगा, जो एनायन बना है उसका स्टेबिलिटी फैक्टर है कि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस शो करता है। और आप ऐसे लिखोगे, जब कॉपी में लिखोगे, ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ एल्कोहल, on removing of H plus from alcohol and phenol, alcohol forms alkoxide ion and phenol form phenoxide ion. From these two, phenoxide ion could be stabilized by resonance, could be stabilized by resonance। और फिर आप ये पांचों स्ट्रक्चर बनाओगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, could be stabilized by resonance। and the acid which has more stable conjugated anion, more stable conjugated base, it has highly acidic nature, and only because of this phenol is more acidic than alcohol। याद रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हमने समझा दिया। हटाएं इसे अब, चलो इसमें भी अब केस बन जाते हैं कि मैं एक काम करूं, अगर इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे। अल्टीमेटली करना क्या है हमको, अल्टीमेटली करना क्या है, पॉइंट को समझने की कोशिश करना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट डाल दो, इफ वी सब्स्टिट्यूट electron withdrawing groups on phenyl ring, of phenol, then acidity increases, very important point, acidity increases, and especially at ortho and para position, ortho and para position, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन, देखो हमको अल्टीमेटली करना क्या है जी, ये फिनॉल है, ठीक है, इससे ऑक्सीजन से जितना पॉसिबल हो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचो, उतना ही ज्यादा ये बॉन्ड पोलर बनेगा, जितना ज्यादा ये बॉन्ड पोलर बनेगा उतनी ज्यादा होगी इसकी एसिडिटी, ठीक है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पे NO2 लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है NO2, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो ज्यादा खींचेगा तो क्या होगा, इसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी, क्लियर। और इसका एक और पॉइंट लिख लेना इसी के नीचे, उसमें लिखना, इफ वी सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन फिनाइल रिंग ऑफ फिनॉल देन एसिडिटी डिक्रीजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में NH2 का एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है, काफी सारे हो सकते हैं लेकिन NH2 उसके लिए फेमस है। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसे, फिर ये ऐसे रोटेट करते करते यहां पहुंचाएंगे और ये ऑक्सीजन को देने लग जाएगा। हमें क्या करना है, उससे खींचना है, लेकिन हम उसे दे रहे हैं, जो हम 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री वाले केस में करते थे। तो इस बॉन्ड की पोलरिटी घट जाएगी,
पोलरिटी घटी तो ये H+ इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब भी फिनॉल पे लगा होगा, ठीक है, फिनाइल रिंग ऑफ द फिनॉल, ठीक है, तो क्या होगा, एसिडिटी डिक्रीज होगी फिनॉल की, और जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। फिर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि पैरा पोजीशन पे होगा तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखो जब नेगेटिव चार्ज रोटेट कर रहा है तो एक तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, ये रही, यहां भी ऑर्थो पे है, यहां भी ऑर्थो पे है, स्ट्रक्चर सेकंड एंड फोर्थ में, ठीक है, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, कहीं भी मेटा पोजीशन पे नहीं दिख रहा होगा, ये मेटा पोजीशन है, किसी भी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे नहीं दिख रहा होगा आपको। फिफ्थ बनाया था वो भी वैसा ही था, तो वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने मेंशन किया कि स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। चीजें समझ में आ रही हैं? जो जो मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के लिए समझाया है उसको जस्ट रिवर्स कर देना बेटा। एसिडिटी ऑफ फिनॉल व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है तो वो इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फटाफट से सप्लाई करने लगेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी ऑफ द फिनॉल को कम करता है एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी ऑफ फिनॉल को इंक्रीज करता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था बेटा एसिडिटी का। ठीक है, इसमें हमने स्टार्टिंग से बात करता हूं क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा रिएक्शंस, हम पढ़ रहे थे OH बॉन्ड की क्लीवेज की रिएक्शंस, उसमें हमने पहली हेडिंग डाली थी एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड एल्कोहल्स। ठीक है, उसकी कुछ रिएक्शंस देखी हमने। सबसे पहले रिएक्शन थी मेटल के साथ, उसमें क्या हो रहा था, H क्लीव हो रहा था। ठीक है, सबके प्रोडक्ट आपको बना के दिखाए, जब भी मेटल के साथ कोई एल्कोहल रिएक्ट करता है तो वहां से OR- एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। OH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और एल्कोक्साइड आयन बना रहा है। अगर वहां पे फिनॉल है तो वो फिनॉक्साइड आयन बना रहा है। ठीक है, फिर हम एसिडिटी की तरफ मूव करने लगे। हमने फिर एसिडिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि वहां पे कंजुगेट एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस किया। एसिड किसे बोलते हैं, जो H+ रिलीज करता है। और सभी रिएक्शंस जो हम मेटल के साथ कर रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने फिनॉल की थी, उसमें भी क्या कर रहा था, H+ वहां पे एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था बेस। ठीक है, तो उसमें हमको दिख रहा है साफ साफ उन रिएक्शंस में कि वो सब एज एन एसिड बिहेव करते हैं क्योंकि H+ रिलीज करते हैं। फिर हम क्राइटेरिया की तरफ मूव करने लगे कि एसिड किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे। फिर हमने उसमें एसिडिटी ऑफ एल्कोहल देखा, एसिडिटी ऑफ फिनॉल देखा, फिर एसिडिटी ऑफ एल्कोहल में हमने 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाला भी देखा। फिर वाई वाटर इज बेटर एसिड देन एल्कोहल, वो क्वेश्चन देखा। उसके बाद फिनॉल की एसिडिटी के बारे में हमने देखा कि फिनॉल भी एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि sp2 कार्बन फिनॉल मतलब फिनाइल रिंग का ऑक्सीजन से अटैच होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता रहेगा। सब समझाया, खाली कंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, पूरा एक उसमें बता रहा हूं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता रहेगा बेटा, और इलेक्ट्रॉन्स को खींचता रहेगा तो क्या होगा, बॉन्ड पोलर होगा तो और ज्यादा एसिडिक होगा। तो फिनॉल की एसिडिटी इस फैक्टर पे काम करती है। फिर हमने कंपैरिजन किया, एल्कोहल ज्यादा एसिडिक है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, तो हमने पाया कि फिनॉल ज्यादा एसिड है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल से बनने वाला एल्कोक्साइड आयन और फिनॉल से बनने वाला फिनॉक्साइड आयन में फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा क्योंकि रेजोनेंस है वहां पे, और जितना ज्यादा स्टेबलाइज्ड आयन होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम वापस नहीं जाता है जितना ज्यादा स्टेबल आयन होगा। ये कॉन्सेप्ट भी हमने आपको समझाया। ठीक है, फिर हमने बोला कि अगर उसमें भी आप फिनॉल पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दोगे तो उसकी एसिडिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, एसिडिटी और बढ़ जाएगी तो pKa वैल्यू उसकी और घट जाएगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दोगे तो एसिडिटी घट जाएगी, pKa वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम OH बॉन्ड की नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम OH बॉन्ड की क्लीवेज की ही रिएक्शन देखेंगे। 2 रिएक्शन है छोटी छोटी, उसमें मैकेनिज्म करानी है। वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसे यहीं रोक रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं एस्टेरिफिकेशन एंड एसिटाइलेशन। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।